हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम 2020 में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें बोला गया है भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में, आपको मरु राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है इसको डेजर्ट नेशनल पार्क कहते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। इसमें पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, क्या यह 2 जिलों में विस्तृत है? यस, बिल्कुल ये 2 जिलों में विस्तृत है। और वो 2 जिले कौन से? राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये 2 जिलों में विस्तृत है, तो यह सही है। और यह भारत का जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही लार्जेस्ट, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट नेशनल पार्क है। तो यह 2 जिलों में स्थित है जो कि जैसलमेर और बाड़मेर है। इसलिए आप का ये फर्स्ट पार्ट सही है। आगे बोला गया है उद्यान के अंदर कोई मानव वास नहीं है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ एरिया में ह्यूमन हैबिटेट भी है, मानव वास है, इसलिए बहुत कम पार्ट में है। वैसे जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग 3162 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। और इसमें बहुत सारा रेगिस्तान, बहुत सारा रेत है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत और टीले और इस तरह की चीज़ें, और बहुत तरह की विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे पक्षियों के लिए बहुत ही बड़ा आवास है, हैबिटाट है। तो इसके बाद अगला बोला गया है थर्ड नंबर पे। तो आपका देखिए सेकंड पार्ट तो गलत हो गया। थर्ड पे बोला गया है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो ये बिल्कुल सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक तरह की बर्ड है जो कि शुतुरमुर्ग के तरीके से दिखती है, तो ये इसके लिए प्राकृतिक आवासों में से एक है। यह बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट और थर्ड है, सेकंड गलत है। तो आप इसका राइट आंसर करेंगे फर्स्ट और थर्ड, यानी यहाँ से सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें बात की जा रही नेक्स्ट क्वेश्चन में, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो देखिए सियाचिन हिमनद, इसमें डायरेक्ट आपको ये इस फैक्ट पता होगा तो आप सीधे आंसर दे पाएंगे। फर्स्ट पार्ट आपका बोला गया अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, या फिर गिलगिट के उत्तर में, या फिर नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसका सही आंसर है नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, इसमें आपको सीधे जानकारी होगी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद एक पार्ट और आपके सामने अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। और कुछ प्रसिद्ध स्थल दिए हैं और वर्तमान राज्य, इनका मिलान किया गया है और आपसे पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन से सही सुमेलित हैं, इस पर आपको बात करनी है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित हो सकता है। देखिए, एक भीलसा आपके सामने लिखा है। भीलसा मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। भीलसा, ये विदिशा, ये मध्य प्रदेश का स्थान है। इसके बाद द्वार समुद्र की बात की गई। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में है, ये आपका गलत है, क्योंकि द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटका में है। इसके बाद गिरिनगर गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में है, यह गलत है। उत्तर प्रदेश में स्थानेश्वर नहीं है, बल्कि आपका महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट और थर्ड इसमें आपका सही आंसर है, यानी ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए ए पार्ट सही होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और बोला गया है इसमें आपसे, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित, ओवर एक्सप्लॉयटेड अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। अब देखिए, यहाँ से 36% की बात की गई है। 36% के बारे में अगर अभी आपको डाउट है, देखिए जैसे ये पार्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ, ये बात बिल्कुल बेसिक है। इसका पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ही निर्माण हुआ। तो इसका पर्यावरण संरक्षण, ये आपका 1986 का एक्ट था, उसके अंतर्गत ही इसका निर्माण हुआ। तो ये सही है, ये आपको मालूम होगा। इसमें आप आगे बोला गया, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 इसमें आपको कंफर्म है, तो इसके हिसाब से भी आंसर किया जा सकता है। सेकंड और थर्ड अगर इसका सही है तो देखिए, अब सेकंड और थर्ड केवल एक जगह पर आया है साथ साथ में, और कहीं पर नहीं आया है।
तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी के पार्ट्स आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 3 इसमें साथ में नहीं, यहाँ पर अकेले है, तो इसका मतलब बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आपको 3 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन सही पता हैं तब भी आप उसको सही से आंसर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप इसको शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग इसी तरीके से अध्ययन कार्य जारी रखेंगे और आपको समय पर सबसे पहले हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड आंसर कीज़ और उसका डिस्कशन किया जाएगा। हमारे चैनल के थ्रू आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री में, और हम सभी साथ में अध्ययन कार्य करते रहेंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।